वाव का जोड़ आटे के साथ सिखाएंगे हम लोग। सच में आटे के साथ एक्टिविटी करवाएंगे हम लोग बच्चों को, जिसमें हम लोग सिखाएंगे वाव का जोड़। आज का हमारा एपिसोड जो है वो है उर्दू का। वाव का जोड़ हमने सिखाना है उर्दू में बच्चे को। जैसा कि हमारी सीरीज है उसमें हम लोग बच्चों को स्टेप बाय स्टेप उर्दू सिखा रहे हैं, तो आज हम बच्चे को सिखाने जा रहे हैं वाव का जोड़। और वाव का जोड़ हम लोग किस तरीके से सिखाएंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप ना ले लें कि हमने बच्चों को पहले क्या सिखाया। हरूफ तहज्जी सिखाई, उसकी पहचान कराई, और उसके बाद हमने बच्चे को सिखाया मुसव्वते और शरार तीनों, और फिर थर्ड स्टेप में हमने उसको अलिफ का जोड़ करवाया, और आज हम बच्चे को करवाएंगे वाव का जोड़। और वाव का जोड़ में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या एक्टिविटी करेंगे उसकी वीडियो है, चले आए वो देखते हैं। वाव का जो है जोड़ वो सिखा रहे हैं। वाव के जोड़ के लिए हमें क्या करना है उसमें मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको बड़े इजीली किस तरीके से सिखा सकते हैं कि आपके घर में जो भी चीजें अवेलेबल हैं, जैसा कि बेसन अवेलेबल होगा आपके घर में और फ्लोर होगा, और आप कुछ भी ले लें इस तरह की चीजें, नमक ले लें और आटा ले लें। देखिए मैंने सिंपल आटा लिया है और ये किस तरीके से मैं सिखाऊंगी बच्चे को कॉन्सेप्ट कैसे देंगे। अब आप देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पेपर पे इस तरीके से आपने जोड़ लिख लिया। अब मैंने जस्ट आपको पहले ही बताया था कि उसको हमने फैमिलीज के जरिए सिखाया कि बे का जोड़ है, जैसे बे जो है वो बे जो है उसकी फैमिली होती है और जिम की फैमिली होती है। वो पूरा हमने फैमिली की तरह उसको एक जो है वो पूरा उसको समझाया कि हमारा अलिफ पे हमने उसको सिखाई है कि ताकि बच्चे को पहचान रहे हरूफ तहज्जी की। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने उसके हिसाब से चलना है। जस्ट मैंने क्या किया कि बे पे बे पे ते टे से ये लिख लिया। उसके बाद फिर आपने क्या किया, पेपर पे लिखने के बाद आपने इसको ऐसे कर देना फोल्ड। अब आपने बच्चे से पूछना कि बेटा ये कौन सी शक्ल है, ये किसकी शक्ल है। बच्चा बताएगा कि ये बे की आधी शक्ल है। अब ये बे की आधी शक्ल है और इसके साथ ये क्या है, वाव। और अब ये दोनों आपस में जुड़ गए और जब ये बे वाव क्या बन गया, बे वाव बो। इस तरीके से आपने बच्चे को बताना है कि क्या बन गया, बे वाव बो। उसके लिए आपने क्या करना, उससे कहना ठीक है अब मैं ये सामने रखती हूँ। अब मैंने ये रखा सामने, बे वाव बो। अब आपने क्या करना है, आपने इसको बनाना है। अब बच्चा क्या करेगा, इस एक्टिविटी को आपने सिंपल उसे कहना अब आप इसके ऊपर बनाओ। अब बच्चा उसे एंजॉय करेगा क्योंकि जब एक्टिविटी है तो बच्चा तो एंजॉय करेगा। अब वो आपने क्या करना, बे की ये बनाई आधी शक्ल और ये हो गया वाव, तो ये क्या बन गया, बे वाव तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने बच्चे को बताया। अब आपने इसको एक सिंपल टिश्यू लिया, टिश्यू लेके आप उसको फिर ऐसे कर दो। ये करने के बाद आपने अब बच्चे को कहना है ठीक है ये आपने कर लिया, अब हम किसका जोड़ करेंगे, बे के बाद क्या आता है, बे के बाद क्या आता है, बच्चा बताएगा बे के बाद आता है पे। अब ये पे आ गया, अब हमने पे सिखाना है। अब हम ये किस तरीके से करेंगे, यही ये कौन सी शक्ल है, पे की आधी शक्ल है और ये क्या है, वाव। तो ये क्या बन गया, पे वाव पो। अब इसको आप कैसे करेंगे, अब हम पहले पे की आधी शक्ल बनाएंगे, इसके 3 नुक्ते और फिर ये वाव। तो ये क्या बन गया, पे वाव पो। इस तरीके से आपने बच्चे को ये सिखाना है और उसके बाद फिर आपने टिश्यू लिया और उसको ऐसे बराबर कर दिया। यही एक्टिविटी आप नमक के साथ कर सकते हैं। यही एक्टिविटी जो है आप बेसन ले लें, जो भी आपके घर में चीज अवेलेबल है, इजीली सैंड ले लें, काइनेटिक सैंड ले लें, कुछ भी ले लें जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है, ताकि बच्चा जो है वो एक्टिविटी को करे, सीखे और उसको मजा आएगा करने में। जब डिफरेंट चीजें यूज होंगी ना, अगर हम एक ही चीज, जैसे कि मैंने आपको पहले साल्ट और सैंड के जरिए एक्टिविटी सिखाई है कि हरूफ तहज्जी को भी हम कैसे सिखा सकते हैं, वो इनिशियली स्टेज पे आपने करनी है। उसके बाद आप एक्टिविटी को हमने चेंज कर दिया, हम इसको इसलिए आटे के जरिए कर रहे हैं, बेसन के जरिए करेंगे, ताकि जो बच्चा है ना वो चीज डिफरेंट होगी तो उसको टच करने में भी उसको अच्छा लगेगा। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे की फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, आप जैसा कि जानते होंगे फाइन मोटर्स होता है, टचिंग की जो उसकी वो होती है, उसको अच्छा लगेगा, टच करेगा वो आटे को और चीजों को, तो उसको मजा आएगा कि यार ये तो बड़ा फन है। कि पहले मैंने साल्ट के साथ किया था और अब मैं
आटे के साथ कर रहा हूँ, तो वो बच्चे के लिए एक फन बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जब तक उसको ये बे और पे, ते और से ये अच्छे तरीके से करवाना है। इसके बाद आपने कोई जल्दी नहीं है, हमने जैसे कि भागना नहीं है, दौड़ नहीं लगानी कि नहीं भाई फटाफट फटाफट। मैंने आपको पहले भी कहा, अपने बच्चे को जब तक उसको नहीं आ जाता उसको आपने आगे नहीं लेके जाना है। जब तक अलिफ का जोड़ नहीं आता तो आपने उसको भगाना नहीं है। अलिफ का जोड़ अच्छे तरीके से करवा के तो हम वाव के जोड़ पर आए। और वाव का जोड़ भी ऐसे ही सिखाना है कि फैमिली वाइज सिखाना है। बे की फैमिली, जिम की फैमिली, और शरारती बच्चे, शरारती लोग जो होते हैं वो हो गए, सीन छीन, मतलब उनका पूरा फैमिली वाइज जो उसका एपिसोड पिछला है आप उसको देख सकते हैं। उसके जरिए आप उसको फैमिली वाइज स्टोरी टेलिंग के जरिए पहले वो सिखाने के बाद फिर आप न्यूज़पेपर लेकर आएंगे तो बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा और बच्चे को पता चलेगा। उसके साथ साथ आपने रीडिंग भी करवाएं। बे व बो, पे व पो, ते व तो, ते व तो, से व सो। तो बच्चा जो है वो बार बार इसकी प्रैक्टिस करेगा, इसको एंजॉय करेगा और उसको अच्छा लगेगा और उसको बहुत आसानी से वाव का जोड़ आ जाएगा। और साथ साथ बच्चे के लिए गेम भी होगी। आप इसको जस्ट अपने पास क्या करें, इस तरह फोल्ड करके रख लें और फोल्ड करने के बाद आप इसको रख लिया और आप उसके बाद आप क्या करें कि ये कौन सी शक्ल है, ये बे की आधी शक्ल है। आप क्या करें, जस्ट आप नाइट में बैठे हैं या बच्चे के साथ इवनिंग में बैठे हुए हैं, आप बच्चा फ्री बैठा हुआ है तो आप उसके साथ कार्टून देख रहा है, आप उसके बाद उसको मतलब किसी भी जगह पर आप बच्चा फ्री बैठा हुआ है, आप उसके पास जाएं और खेलते चलते फिरते आप उससे पूछिए कौन सी शक्ल है, बताओ बे की आधी शक्ल है। बच्चे क्या होगा, उसके दिमाग में बार बार वो रिपीट करने से बहुत अच्छे तरीके से ना उसको याद हो जाएगा। और ये कौन सा है, वाव। तो ये क्या बन गया, बे व बो। ये देखिए गेम है, ये बे है, ये वाव है, ये बे है, ये वाव है। तो बच्चा क्या करेगा कि हाँ एज अ फन उसको फटाफट फटाफट ये याद होगा और उसके बाद फिर आपने ये कर लिया। तो ये करने के साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं, आप इस एक्टिविटी को बड़े ही आराम से इस तरीके से आप इसको रखें और बच्चे को कहें इसको शफल कर दें। अच्छा पहले कौन सा वर्ड आता है, पहले आता है मुझे दो, तो बताएगा कि पहले बे आता है। ओके, उसके बाद कौन सा वर्ड आता है, उसके बाद आता है बे की फैमिली में बे के बाद क्या आता है, पे। पे आ गया, ठीक है। बे व बो, पे व बो, बे व बो, बे व बो। उसके बाद क्या आता है बच्चे, ते व तो, टे व तो, से व सो। मैं आपको बता रही हूँ कि डेफिनेटली बच्चे को ये चीज जो है ना इतनी जल्दी उसको याद होगी ना और इतनी जल्दी उसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो इतना स्ट्रांगली डेवलप हो जाएगा कि उसको फ्यूचर में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये क्या कैसे करना था, किस तरह मुश्किल था, मैं कैसे इसको जोड़ को करूंगा। जोड़ तोड़ भी उसको समझ में आ जाएगा कि बे की आधी शक्ल थी और वाव साथ आ गए तो बे व बो बन गया है और अगर ये सेपरेट है तो ये सेपरेटली क्या है, ये वाव है, ये बे है, जुड़ेंगे तो बे व बो बनेगा। तो इससे क्या होगा, उसको जोड़ तोड़ अभी से ही इनिशियली स्टेज पे स्ट्रांगली उसको आना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से आप साथ साथ आटे से भी ये जो है आप उसको करवाएं, बेसन से करवाएं, जो भी चीज आपके पास घर में इजीली अवेलेबल है आप उसके जरिए एक्टिविटी करवा सकती हैं और बच्चा इसको एंजॉय करेगा और आपको फ्यूचर में इसकी टेंशन नहीं होगी कि मेरे बच्चे को जोड़ तोड़ नहीं आ रहा, मेरे बच्चे को समझ नहीं आ रहा, अब ये लिफ का जोड़ पूरा नहीं है तो वाव का जोड़ आ गया, वाव का नहीं है तो छोटी बड़ी का आ गया। इस तरीके से आप अपने बच्चे को करवा सकते हैं। प्रॉब्लम बहुत हो रही है बच्चों को, तो मैंने सोचा कि वंस अगेन आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आऊं और आप लोगों के बच्चों को एक्टिविटी के जरिए हम लोग वाव का, अलिफ का, सारे जोड़ तोड़ हर चीज पक्की करवाएं। अच्छा, अगर आपका बच्चा आगे क्लास में चला गया है और उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसकी इमला में चीजों में गलती आ रही है और टीचर ने कहा है कि भाई आपके बच्चे के इमला सही करवाओ, जोड़ तोड़ सही करवाओ, ये कराओ, तो आप लोग इस तरीके से अपने बच्चों को जोड़ तोड़ करवा सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को सबसे पहले अलिफ का जोड़ करवाएंगे, उसके बाद वाव का जोड़ करवाएंगे। जोड़ करवाने के साथ साथ आप उसको रीडिंग भी करवाएंगे, पे वाव पो, ते वाव तो। इस तरीके से जो हमने कहानी सुनाई थी बच्चे को स्टार्टिंग में, बे की फैमिली पे और उसके बाद जिम की फैमिली, तो बच्चे को पहले बे की फैमिली के साथ हम लोग वाव का जोड़ करवाएंगे। और इसके साथ साथ हमने बच्चे को बताया था कि देखो बच्चों, जो वाव होता है वो शरारती बच्चा होता है, तो जो शरारती का जो जोड़ तोड़ होता है ना उसके जरिए बच्चे को वो भी आ जाता है कि पहले आएगा तो नहीं जुड़ेगा अल्फाज के, बाद में आएगा तो जुड़ जाएगा। तो बच्चे को दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे इस तरीके से। तो हम लोग बच्चे को बताएंगे कि देखो वाव अगर पहले आया
और पे बाद में आया तो नहीं जुड़ेगा। बाद में पहले आगे नहीं जुड़ेगा, बाद में आएगा तो डेफिनेटली जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे के अच्छे तरीके से वो मुसव्वतें और शरारतीनों का कॉन्सेप्ट भी और क्लियर होगा और बच्चे को ये भी आ जाएगा। तो हम लोगों ने ये स्टेप लाजमी करना है, बच्चे की रीडिंग भी करवानी है। और देखें कोई जल्दी नहीं है, आपने भागने वाला काम नहीं करना। हम लोग ये करते हैं कि चलो कोर्स भगाओ, एग्जाम्स आ गए, किसी तरीके से एग्जाम्स निकल जाए, अगली क्लास में चला जाए, लेकिन बच्चे का पीछे ना कोई स्टेप वीक हो जाता है जिसकी वजह से उसकी उर्दू खराब होती है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि आप उसका स्टेप देखें कि कौन सी चीज में प्रॉब्लम है। तो ये स्टेप अब जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो उस स्टेप के जरिए आप अपने बच्चे की उर्दू को ठीक कर सकते हैं। और अगर आप उर्दू जबान लिखना पढ़ना चाहते हैं कि आप सीखें तो इन स्टेप के जरिए आपकी खुद की उर्दू भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अपने बच्चे को, क्या आपकी खुद की उर्दू, मेरी भी, बल्कि मैं तो खुद कहती हूँ कि इतनी अच्छी उर्दू मेरी पहले नहीं हुई होगी जितनी उर्दू मेरी अब अच्छी हो गई है जब से मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया। क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज होता है कि बस इंग्लिश जो है ना वो अच्छी तरीके से आ जाए। इंग्लिश की में बुक्स बच्चों की ज़्यादा होती हैं तो उर्दू में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली आपको ये स्टार्टिंग से आप लोग ये काम करेंगे तो बच्चे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। देखते रहें लिटिल स्टार कॉग्निटिव प्लानिंग। more detail, visit our Facebook page, Instagram and our YouTube channel Little Star Cognitive Planning.